मई के महीने में रहेगा आपका बुरा दौर। कन्या राशि मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नव ज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में जानकारी देंगे कि अगर भैया आपकी कन्या लग्न या कन्या राशि है तो मई के महीने में आपके जीवन में थोड़ा उथल पुथल देखने को मिल सकता है, क्योंकि यह मई का राशिफल आपके लिए शुभ नहीं है। ये जान करके ही आगे आप वीडियो कंटिन्यू करें। ध्यान रखिएगा, यह फलादेश जिन लोगों के पास लग्न कुंडली है वो लोग लग्न कुंडली के अनुसार देखें, लेकिन अगर लग्न कुंडली आपके पास नहीं है तो ऐसे में प्रचलित नाम के अनुसार इस फलादेश को समझें और थोड़ा बहुत उपाय करें। आपकी कुंडली में लग्नेश आपका कतई सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ये लंबे समय से नीच के चल रहे हैं और 7 मई को ये अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। यानी कि दुर्स्थान में लग्नेश का बैठना, अष्टम भाव में बैठना आपके हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा नहीं माना जाता। जिन लोगों का स्वास्थ्य पहले से गड़बड़ है उनको ओम गंगणपतये नमः इस मंत्र का जप करते रहना चाहिए, ताकि स्वास्थ्य उनका प्रभावित ना हो। अब ऐसा नहीं है कि सभी का स्वास्थ्य प्रभावित हो जाएगा, लेकिन फिर भी सावधानी बरतना आपके लिए उत्तम रहेगा। इसके अलावा इस मई के महीने में 15 तारीख तक का सूर्य देवता ये आपके अष्टम भाव में विपरीत योग बना करके बैठे हैं। उसके बाद ये भाग्य स्थान पर गोचर करने लगेंगे। राहु आधा महीना आपके 7वें भाव में है और आधा महीना के बाद ये परिवर्तन करके आपके 6ठे भाव में बैठ जाएंगे। जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि आप बॉस उच्च अधिकारियों से यदि बना करके रखेंगे तो आपके लिए अच्छा है, अन्यथा कहीं ना कहीं आपके मान सम्मान पर आंच आ सकती है, जॉब में उठापटक हो सकती है। तो अगर नौकरी कर रहे हो तो थोड़ा सावधानी बरतिएगा तो आपके लिए अच्छा है। सावधानी बरतोगे तो कई प्रकार के बढ़िया फल भी आपको मिलते हुए दिखाई पड़ेंगे। व्यापारियों की स्थिति बहुत बढ़िया रहेगी पूरा महीना, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी तभी व्यापार आपका बहुत बढ़िया चलेगा अगर आपका सेल्फ का व्यापार है, क्योंकि पार्टनरशिप में अगर कोई काम आप करते हो, चाहे बिजनेस या कुछ और, तो वहां पर दिक्कत होते हुए आपको दिखाई पड़ सकती है। आने वाले समय में विद्यार्थियों के लिए समय बहुत अच्छा रहने वाला है। कैरियर में आपके निश्चित तौर पे बढ़िया सफलता मिलते हुए दिखाई पड़ेगी और उन लोगों को बहुत बढ़िया फल मिलेगा जो किसी प्रकार से कोर्ट कचहरी, वाद विवाद, मुकदमे आदि में फंसे हैं। कॉम्पिटिटर्स बहुत ज्यादा हैं। इन सब विषयों में आप भाग्यशाली रहोगे, क्योंकि शत्रुहंता योग का प्रभाव आपके जीवन में शत्रुओं से छुटकारा दिलाता हुआ 18 मई के बाद से दिखाई पड़ने लगेगा। जो जातक यात्रा करना चाहते हैं यात्रा करिए। यात्रा में किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। बात करें अगर वैवाहिक जीवन की, तो वैवाहिक जीवन आपका 17 तारीख के बाद से बहुत बढ़िया चलता हुआ दिखाई पड़ेगा, लेकिन शुरुआत में कोशिश करिएगा 1 तारीख से 17 तारीख तक पति पत्नी आपस में सामंजस्य बना करके रखें तो अच्छा है। प्रेमी जोड़ों के लिए स्थिति ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही है। और अगर भाग्य की देखें तो यहाँ पर कन्या राशि वाले बाजी मारते हुए दिखाई पड़ेंगे कि भाग्य आपका बहुत बढ़िया साथ देता रहेगा, जिसकी वजह से काम, कारोबार, नौकरी अगर थोड़ा आप झुक करके काम करते रहोगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जब भाग्य प्रबल होता है तो कहीं ना कहीं भाग्य के दम पे बचाव प्रत्येक क्षेत्र में होता रहता है। आने वाले समय में आपको चाहिए किसी भी प्रकार का कोई नया काम, कारोबार न शुरू करें, खास करके मई के महीने में, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि अगर नया काम, कारोबार आप शुरू करोगे या कहीं पर भी निवेश करोगे, चाहे वो शेयर मार्केट हो या मकान, भूमि, भवन आदि पे निवेश करोगे, तो निश्चित तौर पे दिक्कत में आ सकते हो। अगर मकान वगैरह पे निवेश ही करना है तो 15 मई के बाद से आप निवेश शुरू करिए। हालांकि 14 मई को गुरुदेव आपके 10वें भाव में बैठ जाएंगे,
लेकिन 15 तारीख के बाद यदि आप निवेश करोगे तो जैसे जमीन हो गया, जायदाद हो गया या शेयर मार्केट वगैरह में, तो आपको सफलता धीरे धीरे मिलते हुए दिखाई पड़ेगी। लेकिन आधा महीना शुरुआत का प्रत्येक क्षेत्र में कहीं ना कहीं गड़बड़ी मचाए हुए है। इसके अलावा अगर यात्राओं की बात करें तो यात्राओं के लिए समय शुभ है। अगर यात्रा आप करोगे तो यात्राओं से आपको लाभ मिलेगा, कहीं कोई दिक्कत होते हुए दिखाई नहीं पड़ेगी। और अगर बात करें आर्थिक स्थिति की तो नीच का मंगल आपके आमदनी भाव पे बैठा हुआ है। नीच का होने के बावजूद भी आय स्थान की आपकी वृद्धि होगी, जिसके फलस्वरूप आमदनी के विषय में आप लकी रहोगे। पैसा लगातार आपके पास किसी न किसी माध्यम से आता रहेगा, चाहे नौकरी व्यवसाय कुछ भी यदि काम करते हो तो पैसे का स्रोत खुला हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर बचत की बात देखें तो 7 मई के बाद से आप पैसा बचा पाओगे, लेकिन शुरुआत में 1 से 7 मई तक का पैसा आता तो रहेगा, लेकिन बचना बड़ा मुश्किल दिखाई पड़ रहा है। उपाय के स्वरूप आप गणेश जी के मंत्र का जप करो, और यदि हो सके तो वीडियो को लाइक करके शेयर करना। कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देवता का नाम लिखना। मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए। कल मिलते हैं अगली राशि की जानकारी के साथ। नमस्कार।